हेलो बच्चों, आज का हमारा पाठ है दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक झलक। तो सभी बच्चे ये बुक्स निकालेंगे और इसका पार्ट 4 निकालेंगे। कौन सा पार्ट निकालेंगे? पार्ट 4। सभी बच्चे पार्ट 4 निकालेंगे और इस पाठ का नाम है भूल गया है क्यों इंसान। क्या भूल गया है क्यों इंसान? ये पाठ हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। इस पाठ के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन हमें ये बताना चाहते हैं कि धरती पर सभी इंसान एक समान हैं। क्या सभी इंसान एक समान हैं? क्योंकि सभी इंसान एक ही भगवान की संतान हैं, यानी एक ही भगवान की औलाद है। और चाहे वो किसी भी देश से हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हो, वो सभी एक समान हैं। तो आइए चलिए हम पढ़ते हैं, पाठ शुरू करते हैं। सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। कवि कहते हैं कि सबकी है मिट्टी की काया, यानी सभी इंसान मिट्टी से बने हैं, सभी इंसान मिट्टी से बने हैं। सब पर है नभ की निर्मल छाया। निर्मल छाया से मतलब है कि स्वच्छ। यहाँ नहीं कोई आया ले विशेष वरदान, यानी कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके पास कोई भी विशेष वरदान है। सभी एक समान है, सभी मिट्टी से बने हैं, मिट्टी से बने हैं, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई विशेष वरदान हो। पर भूल गया है क्यों इंसान ये क्यों भूल गया है कि हम सब एक समान हैं, सभी इंसान एक बराबर है, एक जैसे हैं। चाहे वो अलग जात से हो, धर्म से हो, अलग देश से हो, सभी एक समान हैं। कोई भी किसी के अंदर कोई विशेष वरदान नहीं है, कोई भी भगवान से विशेष प्रकार की विशेष वरदान लेकर नहीं पैदा हुआ है, ना ही कोई भी व्यक्ति भगवान से कोई भी विशेष वरदान नहीं लाया है, सभी एक समान है। तो आइए चलते हैं, हम दूसरा पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धारा संतान। यानी धरती ने ही मानव को बनाया है। किसने बनाया है? धरती ने ही मानव को बनाया है। मानव ने ही देश को बनाया है, क्योंकि मानव ने ही देश को बनाया है। किसके द्वारा देश बना है? मानव के द्वारा, यानी इंसानों ने ही देश को बनाया है। इसीलिए कहते हैं कि मानव ने ही देश को बनाया। बहु देशों में बसी हुई है एक धारा संतान, यानी बहु देशों में बसी हुई है एक धारा संतान, यानी बहुत सारे देशों में, अलग अलग देशों में धरती की ही संतान बसी हुई है, यानी भगवान की ही संतान बसी हुई है। अलग अलग देशों में, शहरों में, सब जगह भगवान की ही संतान बसी हुई है। यानी आखिर इंसान ये क्यों भूल गया कि चाहे देश अलग हो, वेश अलग हो, पर हमारी आत्मा तो एक है। हम अंदर से या बाहर से मानव का मानव से, लेकिन अलग ना अंतर प्राण, यानी मानव का यानी इंसान का इंसान से अंतर प्राण, यानी अंतर का मतलब होता है आत्मा, प्राण का मतलब होता है जीवन। भूल गया है क्यों इंसान। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है, ख़त्म होता है हमारा ये पार्ट। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर आइए। और पहला है हमारा मौखिक प्रश्न, बताओ। पहला है का, सब पर किसकी निर्मल छाया है? किसकी निर्मल छाया है? नभ की। अब है खा, मानव को किसने उपजाया है? मानव को धरती ने उपजाया है। किसने? धरती ने। मानवों में क्या समान है? मानव में आत्मा और जीवन एक समान है। क्या? आत्मा और जीवन। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसका
नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, क्वेश्चन हमारा है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। सबकी है मिट्टी की काया, क्या है सब पर मिट्टी की काया। अब है खा, मानव ने ही बनाए, क्या बनाए मानव ने, पेड़ बनाए, झरने बनाए, देश बनाए। तो इन तीनों में से कोई एक चुनना है, तो बताइए इन तीनों में से कौन सा होगा। तो मानव ने ही बनाया, मानव ने क्या बनाया, देश बनाया, तो इसका आंसर क्या होगा, सा। तो अब नेक्स्ट है गा, धरती ने उपजाए, धरती ने क्या उपजाए, आ, मानव, वा यान, सा तारे, मानव ने क्या उपजाए, मानव। धरती ने उपजाए, धरती ने क्या उपजाए, आ, मानव, वा यान, सा तारे, धरती ने क्या उपजाए, मानव, क्या, मानव। वेरी गुड। आगे है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न के उत्तर आप सभी बच्चे खुद देंगे। आपको ये पाठ समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इसको दोबारा प्ले कर सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा प्ले करके आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा है सबकी काया किसने पहला प्रश्न हमारा है सबकी काया किससे बनी है। सबकी काया किससे बनी है। दूसरा है खा, क्या इस धरती पर कोई वरदान लेकर पैदा हुआ है। तीसरा है गा, इंसान क्या क्या भूल गया है। और चौथा है धरती ने किसको उपजाया है। इन सभी प्रश्न के उत्तर आपको सभी बच्चों को खुद ही देने हैं। तो आज का पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये पाठ अच्छा लगा होगा, पढ़ने में समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप दोबारा से इसे देख सकते हैं। एंड थैंक यू।